मैं आज ईशान कोण की बात कर रहा हूं। ईशान कोण चाहे घर हो या चाहे फैक्ट्री हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन है, दिशा है। ईशान साफ होना चाहिए। जिस घर में, जिस बिल्डिंग में ईशान कोण गंदा देखा गया और अंधेरे से भरा हुआ देखा गया, वहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति देखे गए, परेशान व्यक्ति देखे गए। सुख नहीं है अगर हमारा ईशान कोण गंदा है, हमने सामान उठा उठा के भर दिया उसमें, अंधेरा रखा हुआ है ईशान कोण में, वहां स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। आपको देखना है कि आपका टीवी भी कहीं ईशान कोण में तो नहीं आ रहा है। अगर आपका टीवी भी ईशान कोण में आ रहा है ना, तो आप उसमें क्या अग्नि दे दी आपने। आपके घर में देखेंगे कि आपके बच्चे परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से परेशानियां रहेंगी, बीमारियां आपको घर करती हुई नजर आएंगी। मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूं, ये तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर टिप्स हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट एक दिशा है। नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में जो आता है वो होता है हमारा ईशान। ईशान में जो ग्रह बनते हैं वो है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी तरक्की के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके भाग्य के लिए और खासकर आपके बच्चों के लिए। नॉर्थ ईस्ट में कमरा बना के दीजिए बच्चों को, बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ही आप एक केले का पेड़ लगा दीजिए, एक तुलसा जी का पेड़ लगा दीजिए, रोशनी भरपूर हो वहां पर, और उसके नीचे बोलिए बच्चों को पढ़ने के लिए। 101% आपके बच्चे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। देव की बात करें तो शिव जी से संबंधित ये दिशा है। तत्व बोले तो जल तत्व है यहां पर। आप पहला पॉइंट याद रखें, ईशान मैंने आपको बताया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है, ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच में। आप देखिएगा, प्रॉपर ग्रिडिंग करें। यदि आपका प्लेन फ्लैट है, चारों तरफ से बराबर है, आसानी से निकल जाएगा। टेढ़ा है तो उसके लिए थोड़ी सी विधियां हैं, लेकिन अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर, यदि आप तरक्की करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे तरक्की करें, तो नॉर्थ ईस्ट निकाल लीजिए अपने घर का। वो कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए, क्या है, कैसी स्थिति है, कमेंट भेजिए, मेल भेजिए, मैं आपसे बात करता हूं। तो कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। मैरिड कपल्स, नई नई शादी हुई हो या शादीशुदा कपल्स जो कि संसार में लगे हों, सांसारिक उनका जीवन हो, उनका कमरा कभी भी नॉर्थ ईस्ट में मत बना दीजिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझें। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण देव का कमरा है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा उसमें रहती है, हमारे देवता उसमें वास करते हैं दिशा में। वहां पर कपल्स का कमरा मत बना दीजिए, मैरिड कपल्स का कमरा कभी मत बनाइए आप। हाँ, वहां पर बच्चों का कमरा बना सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का कमरा बना सकते हैं, साधु जो लोग हैं वो रह सकते हैं, साधना करने वाले लोग वहां रह सकते हैं, साधना कीजिए, वहां पे पूजा कीजिए। लेकिन कपल्स का कमरा भूल के भी मत बनाइएगा, आपको ऐसी ऐसी बीमारी पता चल जाएंगी कि आप हैरान हो जाओगे। और अपने घर में यदि आपने गलती की है तो आप चेक कर लीजिएगा। कपल्स सबसे पहले बचे। दूसरा, अब ईशान कोण में बोला गया शास्त्रों में कि पानी जल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन समझिए बात को, ईशान कोण के ऊपर टंकी मत रख दीजिए। जमीन का शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी जो जमीन भूमि के अंदर मौजूद है उसके लिए अच्छा है ईशान कोण। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, अब आपने तो बस इंटरनेट पढ़ा, यूट्यूब देखा और छोटा मोटा वीडियो देख लिया, अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट मानने लगे, टंकी ली पानी की भरी हुई बड़ी बड़ी, और वो ईशान कोण के ऊपर ममटी बना के रख दी। आपके घर में डेथ होती हुई नजर आ सकती है, मृत्यु होती हुई नजर आ सकती है। बाहर रख दिया ना, आपको भारी नहीं करना, उसको हल्का रखना है।
लाइट रखना है उस दिशा को, हल्का रखिए, जल तत्व है, बिजली मत डालिए। फ्रिज रख देते हैं लोग तो उठा के, किचन बना दिया, किचन को तो भूल के भी मत बनाओ ईशान में। कपल्स का रूम मत बनाओ कभी भी उधर, फ्रिज मत रखो, टीवी मत लगाओ उधर, पानी की टंकी मत रखो, एसी का आउटडोर भी मत लगाओ। एसी का आउटडोर जब भी चलाते हैं तो चलाओगे तो वही एसी का आउटडोर लगा है तो गर्म हवा फेंकेगा, वो दिशा को गलत कर रहा है, उस दिशा को खत्म कर रहा है। यहां तक कि डिश टीवी भी ऊपर मत लगा दीजिए जो कि तरंगों का इस्तेमाल कर रहा है, डिश टीवी भी मत लगाइए आप। देखिए वास्तु शास्त्र बदलता रहता है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया, हाँ वास्तु शास्त्र जो बदलता रहता है, पहले डिश टीवी नहीं होते थे, टीवी होते ही नहीं थे, तब शायद ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस जानकारी को भी जोड़ा गया। अब ये नई जब पढ़ाई करेंगे गुरुओं के सानिध्य में रहकर तो समझ आएगा कि डिश टीवी भी ईशान कोण के लिए नहीं है। पहले मैंने आपका तो बेडरूम नहीं बनाना है, पानी की टंकियां नहीं रखनी है, ऊपर छत के ऊपर भूमिगत जल हो सकता है, स्वच्छ जल हो सकता है, साफ पानी हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं हो सकता, टंकी नहीं रख सकते, बाहर ही रख दिया गए, ठीक है। एसी का आउटडोर नहीं लगा सकते हैं। अब फ्रिज इत्यादि कभी मत रखिए, बचिए फ्रिज इत्यादि रखने से, उस दिशा को खराब कर देंगे। किचन मत बनाइए, किचन है तो स्टोरेज मत बनाइए उधर, स्क्रैप्स कभी भी भूल के मत रखना उस दिशा में, आप अपने घर का सत्यानाश कर देंगे यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में स्क्रैप्स रखना चालू कर दिया। कैबिनेट्स किचन के मत बनाइए, भारी भारी सामान, सिलेंडर्स कभी मत रखिए, ध्यान दीजिए मेरी, खाली सिलेंडर भी हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, ध्यान दें। ईशान कोण के ऊपर सबसे पहले बातचीत की जानी चाहिए। कैश बॉक्स भी लोगों को वहां नहीं रखना चाहिए, अलमारी, लोगों को लगता है यार ये तो ईश्वर कोना है, यहाँ पे अलमारी रख देते हैं धन आएगा, लेकिन आपको कैश बॉक्स उधर नहीं रखना है, उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। उजाला होना चाहिए, बहुत अच्छा उजाला होना चाहिए, ईशान कोण में कभी भी अंधेरा ना हो, खुला रख सके तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा खुला रखें उसको। टीवी भी नहीं होना चाहिए, आजकल तो लोग टीवी का एक सेट भी बनाते हैं पूरा रखने के लिए, वो भी कई बार ईशान कोण में लगा दिया है तो सत्यानाश हो जाएगा आपका, तो सत्यानाश हो जाएगा आपका। भारी सामान रख दिया, आप लोगों को दिशा को हल्का रखना है और आप उसको भारी कर रहे हो, बोझ डाल रहे हो, तो होगा क्या, मुखियों के ऊपर बीमारी आने लगती है। अब ये है वास्तु। वास्तु कोई एक धर्म के लिए नहीं है, अब तो हिंदू धर्म के बाहर के दूसरे धर्म भी वास्तु को एक्सेप्ट करने लगे, मानने लगे कि एक साइंस है, कोई एक धर्म की चीज नहीं है। मंदिर, दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल भी अब वास्तु के अनुसार बनने लगे हैं। वास्तु आपको सुख देने का एक साधन है, विद्या है, आपको स्वस्थ रखने की एक विद्या है, आपको प्रसन्न रखने की, धन प्रदान करने की एक विद्या है। आप अंडर वाटर रख सकते हैं, ईशान कोण के ऊपर ध्यान दें। ईशान कोण में अब फैक्ट्रियों में क्या होता है, मैंने एक फैक्ट्री की, वो फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी, फैक्ट्री पूरी स्थापित की गई, फैक्ट्री बनाई गई, लेकिन वहां पर दो चीज मुख्य रूप से थी, एक तो ईशान कोण में फैक्ट्री, कूड़ा, ये सब था, दूसरा ब्रह्म स्थान को, मध्य स्थान को उन्होंने पीड़ित कर दिया, बड़ी बड़ी हैवी मशीन रख दी मध्य स्थान में, आकाश तत्व में, तो वो कभी चल ही नहीं पाई, कभी नहीं चल पाई। नॉर्थ ईस्ट में आप ध्यान दें कि आपको हैवी मशीन्स नहीं रखनी है, खराब हुई मशीन नहीं रखनी चाहिए। गाड़ी खराब हो गई तो आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दी, नहीं, कभी ऐसी गलती मत कीजिए, आप बीमार होते हुए नजर आएंगे। नॉर्थ ईस्ट का कोना यहां तक कि मैं देखता हूं कि कटा हुआ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। आप ऐसी बीमारियों को नॉर्थ ईस्ट खराब करके आप ऐसी बीमारी को अपने घर स्वागत कर रहे हैं जो कि ला इलाज रहेगी, जिसका डॉक्टर्स भी इलाज नहीं कर पाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा से होती हुई नजर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, मैंने आपको बहुत सार रूप में बताया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नॉर्थ ईस्ट दिशा निकालिए, मुझसे बात कीजिए, मेल्स कीजिए, क्या है क्या नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तो पता कीजिए अपने घर का। नॉर्थ ईस्ट पता करने के लिए आपको डिग्री देखिए घर की, उसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसे घर में कभी मत जाइए जहां का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, छेदन, और उसके साथ साथ टॉयलेट्स इत्यादि की व्यवस्था हो, और जो चीजें मैंने बताई, टिप्स बताई, बारी बारी सामान यदि रखा हुआ है वहां पर,
उस घर में मत जाइए। नॉर्थ ईस्ट को गंदा मत करिए, नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर से यदि आपको बात करनी है, यदि आपको ईश्वर तक बात पहुंचानी है, ईश्वर को सबसे पहले देखिए, घर आप बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो पहले ईश्वर को सही जगह बैठाइए। बस आप अपने लिए तो घर बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं बना रहे हैं क्या? ईश्वर को पहले सही जगह बैठाइए। ईश्वर को गलत जगह बैठाया तो उसकी हानि आपको उठानी पड़ेगी। दूसरी की कई बार कभी भी मैं बोलता हूं, ये मेरा अनुभव है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ऑनर्स को कमरा नहीं बनाना चाहिए अपना। सीईओ टॉप के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैवी टेबल लेके बैठ जाते हैं, समस्या आएगी, आपका काम पीड़ित रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में हवा आने दीजिए, खाली रखिए, हल्का रखिए। और नॉर्थ ईस्ट में ऑनर्स ना बैठे, काम उसका व्यवस्था से अलग चलने लगेगा, भीड़ भाड़ रहने लगेगी, टाइम नहीं मिल पाएगा उसको अपने काम के लिए, सोचने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को जरूर देखें। मेरे दूसरे भी वीडियो हैं जो टिप्स में दिए हुए हैं, तो उसको भी देखें। नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैं जानकारी आगे भी देता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ईशान कोण लोगों की समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैं NE बोल रहा हूँ, बार बार नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ। तो देखें एस्ट्रो ओनली का ये वीडियो को शेयर करें। निश्चित रूप से आपके शुभचिंतकों के काम आएगा ये वीडियो। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर CK सारस्वत, वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, आपके लिए जानकारी लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहें हमारे चैनल से, देखते रहें एस्ट्रो ओनली का कार्यक्रम। ओम शम शंशनाय नमः। ओम नमः शिवाय।